संसद में जो कृषि का बिल पेश हुआ है उसको लेकर हंगामा मचा है। संसद से लेकर सड़क पर भी किसान आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन की आग देश भर में फैल चुकी है। नॉर्थ से लेकर साउथ तक हर जगह किसान इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम इस मुद्दे पर बात करने के लिए बिहार में हैं और बिहार में हमारे साथ सांसद और भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार जी। सर, इस बिल का विरोध क्यों हो रहा है, क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, इसके नेपथ्य में जाना होगा। पहली बात तो ये है कि किसान खेत खलिहान शोषण का केंद्र रहा है और किसानों को बराबर भरमाया गया। उनकी प्रगति में भी एक ऐसे अवरोधक तत्व डाल दिए जाते हैं कि वो प्रगति न होकर के उनके लिए मारक बन जाते हैं और यह पूंजी का खेल है। पहले हम लोग मानते थे, किसानों के एक बड़े नेता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो आज़ादी के दौरान आज़ादी की लड़ाई भी लड़े और किसानों की लड़ाई लड़े। तो वो कहते थे, जो अन्न वस्त्र उपजाएगा सो कानून बनाएगा, भारतवर्ष उसी का है शासन वही चलाएगा। तो किसान के बीच से जो बच्चे जाने लगे, जो लोग जाने लगे, जो संसद में जाने लगे, वो धीरे धीरे बड़े पूंजीपतियों के गिरफ्त में आए। अभी जो पूरी दुनिया में खेल चल रही है उसमें सबसे बड़ी आबादी चीन और भारत की है। दो बड़े जेंट हैं पॉपुलेशन वाइज। तो भारत एक बाजार के रूप में बड़ा अच्छा जगह है और इस बाजार पर गिद्ध दृष्टि है दुनिया के लोग, जो सक्षम राष्ट्र हैं, जिसके पास पूंजी है। और हमारे के यहाँ के जो 2, 4, 5 बड़े पूंजीपति हैं, उसमें अभी अंबानी और अडानी दो ऐसे पूंजीपति हैं जिनका मीडिया पर, जिनका सत्ता पर, जिनका पक्ष पर, विपक्ष पर, सब पर कब्जा है। तो यह पूंजी का खेल है और इस पूंजी से किसानों को खतरा पहले से भी है। यह जो बिल है किसानों को लूट लेने वाला है। सर, किसानी नहीं रह जाएगी। बिल की बात करें, जो सरकार के पक्ष से अगर बात करें, जो सरकार के दावे हैं उनको लेके, जो बिल को लेकर कहा जाता है कि इस बिल से जैसे किसानों की जो 2022 तक आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा था, या इस बिल के माध्यम से किसानों को बड़ा मार्केट, ओपन मार्केट देने की बात हो रही है। और दूसरी बात एक और है कि सर, सरकार ये कह रही है कि जब पुरानी मंडी व्यवस्था में भी किसान को दाम नहीं मिलता था, तो नई व्यवस्था का विरोध क्यों कर रहे हैं किसान? पुरानी व्यवस्था में एक सरकार का कवच था कि इस सीमा तक ही लूट सकते हैं। ये जो ओपन मार्केट किया गया है, जिसमें रिलायंस जैसे कॉम्पिटिटर रिलायंस फ्रेश के माध्यम से आएंगे, अडानी जैसे लोग आएंगे, तो किसान और अडानी के बीच जो डिस्प्यूट होगा, इसको सुलझाने का कानून बनाया गया है कि डीएम एसडीएम करेगा। डीएम एसडीएम या सरकार के प्रतिनिधि कभी भी किसान के पक्ष में खड़े नहीं होते हैं। यह देखा गया है। इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है, कोई न्यायालय में नहीं जा सकता है। न्यायालय से आप वंचित करके एक बड़ा हथियार बड़े पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया है। ये सब लोग जानता है। न्यायालय कम से कम अभी भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से ज़्यादा ईमानदार है। सर, इस पे बात करें, एमएनपी की बात जो हो रही है, किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की, उसको लेके भी विरोध हो रहा है, कह रहे हैं। लेकिन इसमें बिल में तो ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है सो खत्म किया जाएगा या कुछ ऐसा। धीरे धीरे खत्म किया जाएगा, ऐसा सर बिल में कहीं लिखा नहीं है। नहीं, हरियाणा और पंजाब के किसान बहुत एग्रेसिव हो गए हैं, इसलिए ये लोग जानते थे कि वहाँ एग्रेशन होगा, तो एमएनपी को धीरे धीरे ये खत्म करेंगे, एमएसपी को ये धीरे धीरे खत्म करेंगे। लेकिन खैर, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि हरित क्रांति हुई, श्रीमती गांधी के नेतृत्व में देश में हरित क्रांति हुई। तो हरित क्रांति ने किसान को कंगाल बनाया। किसान इससे समृद्ध नहीं हुए, उनकी जमीन तक ऋण हो गए।
हम जो खेती करते थे ये जरूरी था, ये मैं नहीं कहता हूँ कि हरित क्रांति गलत था, लेकिन हरित क्रांति में हुआ क्या, पेच क्या था, पूंजीपतियों का खेल क्या था, बाजार के मुकापेक्षी बना दें किसान। हमारे बाबा जब किसान थे और आज की पीढ़ी जब किसानी कर रही है, तो हमारे बाबा जब किसान थे तो उस समय न बीज होता था, न खाद होता था, सब अपना होता था, सब अपना होता था। अब सब पराया है, अब उनके बाजार पर मनमानी है। बीज हम अपने के यहाँ पैदा करते हैं, इसी को प्रोसेस करके वो बीज बाजार में लाते हैं, वो कई गुना महंगा होता है। बीज नहीं था, खाद की जरूरत नहीं थी, पानी, ये जंगल का दोहन नहीं किए थे। जल जीवन हरियाली वाले जो अभी बाबू नीतीश कुमार जी हैं, ये पूरा बालू निकाल करके भिजवा रहे हैं, बालू के माफियाओं के कब्जे में है। और जल जीवन हरियाली इसे पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं, जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली। ये जो नया तो ये खेल है, मैं कुछ पॉइंट्स को रख दूं, उसको समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि हरित क्रांति जब हुई तो बाजार के गिरफ्त में आ गए किसान, और किसान कंगाली की हालत में है। हमारे बाबा जितने समृद्ध थे, आज इस पीढ़ी के किसान यदि बाहर से कोई आय नहीं है तो उसके यहाँ बीमारी से मर जाएंगे, छटपटा के मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। किसान की हालत है। दुगनी आय ये करेंगे, दुगनी आय इन्होंने किया है, 1.5 गुना किया ना। 1800 रुपये क्विंटल धान, अब बाजार में किसान बाध्य है 1200 रुपये बेचने की। ये बिचौलिए 600 का खा रहे हैं, 600 प्रति क्विंटल। यदि 100 क्विंटल किसान बेचा तो 60,000, ये बदले में दे रहे हैं कितना, 2,000 किसान के खाता में, 2,000। तो नए बिल में सर ये बिचौलिया सिस्टम को जो खत्म, सेकंड अमेंडमेंट जो है उसमें बिल भाई आपने मार्केट में ओपन कर दिया, ये इतना सुरक्षा कवच, इतना किसान कंसेस, तब तो ऐसा शोषण था। आपने बिहार में FCI बना हुआ था, FCI नहीं खरीदा था, सुशासन है, FCI नहीं खरीदता है। फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, खरीदता नहीं खरीदता है। स्टेट फूड कॉर्पोरेशन लंबे दिनों से खरीद रहा था, सुशासन बाबू आया नहीं खरीदता है। बाजार समिति किसानों का था, उसको इन्होंने बंद कर दिया कि भ्रष्टाचार है। मुख्यमंत्री के घर में भ्रष्टाचार है तो मुख्यमंत्री का पद तो नहीं चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूंजी के पक्ष में लोग खड़े होते हैं, जनप्रतिनिधि भी खड़े हो जाते हैं। आज जो पैक्स है, इसको एग्रीकल्चर, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर पैसा खरीद के लिए नहीं देगा जब तक कमीशन नहीं जाएगा। यदि कमीशन देगा तो लिमिटेड लोगों से खरीदी होगा। चूंकि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो सीधे व्यापारियों से सांठ-गांठ होगा, और वो बीच का पैसा पैक्स को मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर को मिलेगा। इन्होंने तो बड़ा अच्छा प्रबंध किया। अल्टीमेट क्या होता है ये मैं चर्चा कर रहा हूं कि बाजार से मुक्ति के लिए हमारा पार्लियामेंट में स्पीच है, क्या नहीं लागू करते हैं। आप भंडारण का कोऑपरेटिव बनाइए, हर पंचायत में बनाइए, हर गांव में बनाइए, और किसान को वहां अनाज रखने की छूट दे दीजिए। वहां से एक स्लिप मिल जाएगा कि इनका 50 मन अनाज है। आप 50 मन का दाम उस समय के बाजार के हिसाब से उनको मिल जाए, ये प्रोटेक्शन है। और जब मन होगा, 5 साल के बाद हमको बेचने का मन होगा, दाम बढ़ेगा। हम बाजार को रोके हुए हैं, हम अनाज अपना रखे हुए हैं। अब गरीबी इतनी बढ़ गई है कि हमारे यहाँ 5 यदि कमरा था तो 3 कमरा में अनाज भरा रहता। अब हम ड्राइंग रूम बना लिए, अब हमारे यहाँ अनाज रखने का है नहीं। पहले हम घर से मनमानी 2 साल 3 साल के बाद अनाज बेचते थे। बाजार ऐसा बना दिया कि हमको खलिहान से बेचना पड़ता है, चूंकि हमारे लोग वसूलने के लिए खाद का, बीज का, कीट का, शादी ब्याह ये सब चढ़ा हुआ है सीने में, हमारी क्षमता नहीं है। तो किसानों को आपने कमजोर करके बाजार में फिर ओपन कर दिया, और बड़ी कॉर्पोरेट हाउसेस को भी इनवाइट कर दिया कि आपके फूड प्रोसेसिंग यूनिट से सीधे जमीन से सामान लेंगे। इसलिए हम किसान हैं, हम उसकी पीड़ा को समझते हैं। JP नड्डा थोड़े समझते हैं, नीतीश कुमार वैद्य जी के बेटा हैं, हम किसान के पोता हैं, हम शिक्षक के बेटा हैं। हमको मालूम है कि किसान का शोषण कैसे होता है।
इन लोगों को किसान कितनी पीड़ा झेलता है हम जानते हैं। इस बात को नड्डा साहब को पता नहीं है, नरेंद्र मोदी जी को भी पता नहीं है। हम लोगों से राय लेते, हमारी बात जो पार्लियामेंट में मैंने रखी है उसको उस पर अनुसरण करते तो ये अंबानी और अडानी के हाथ में किसानों को नहीं बेचते। आज बाजार इतना मजबूत होगा कि किसान, वो सुनील दत्त का जो फिल्म था मदर इंडिया, जिसमें बैल मर जाता था तो किसान नहीं खरीदता था, तो वही फिर बैल के बदले किसान लगेगा। सर बिल आ चुका है और इस पर इसको लेके विरोध हो रहा है, तो आपकी पार्टी का इस पर क्या रुख है? इस हमारी पार्टी अंतिम सांस तक इसका विरोध करेगी। ये क्रिमिनल एक्ट है ऑन द पार्ट ऑफ द फार्मर्स। और हमारे लोग शमशेर सिंह दहिया हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारतीय यूनियन के भी नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा के, वो बिल्कुल आंदोलनरत हैं। और हम पूरे बिहार में सर आपका स्टैंड क्या होगा? आपकी आंदोलन का स्वरूप क्या होगा? बिल्कुल आंदोलन हम किसानों को कह रहे हैं कि स्विस बैंक में सब विपक्षियों का भी पैसा है, इसलिए ये नूरा कुश्ती सत्ता से करते हैं। ये स्विस बैंक में 15 लाख करोड़ रुपया में कांग्रेस के लोग भी हैं, राजद के लोग भी हैं, बीजेपी के लोग भी हैं, इस सब का नूरा कुश्ती है। इसलिए किसान को अपने हक की लड़ाई सीधी लड़नी होगी। ये बेईमान लोग हैं, ये जो कानून बनाए हैं ये बड़ी कंपनियों के पक्ष में कानून बनाए हैं और विपक्ष विरोध नहीं कर सकता है। इसलिए किसानों को हम पर भी भरोसा नहीं करें, किसानों को सीधा इसमें उतरना चाहिए और पैरालाइज कर देना चाहिए। वोट हमारा, राज करोगे इन पूंजीपतियों के लिए। रेल बेचा, तेल बेचा, कोयला बेचा, सब सही है, जमीन बिकने नहीं देंगे किसानों को, उसके लिए सीधी लड़ाई लड़ेंगे। सर चुनावी साल है, जनता के बीच आप जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे तो इन मुद्दों के साथ जाएंगे, किसानों के मुद्दों के साथ, किसानों के मुद्दों के साथ। प्रभु, मैं होश संभाला हूँ, विधान परिषद से लेके संसद से लेके सब जगह मैं किसानों की लड़ाई लड़ता हूँ। मेरा मेडन स्पीच हुआ है स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान आंदोलन पर पार्लियामेंट में, मेडन स्पीच हुआ है। सर जैसे बिहार में चुनाव है तो चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं कि सर आप जैसे दो धरे चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव भाड़ में जाए, किसान की लड़ाई मेरे लिए प्रथम है। आपकी पार्टी गांव खेत खलिहान बचेगा तभी देश बचेगा। आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? पार्टी है तो चुनाव लड़ेगी, पार्टी का तो कर्तव्य है चुनाव लड़ना। कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी? सभी सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हम विकल्प की बात कर रहे हैं। मतलब आप विधानसभा चुनाव में सारी सीटों 243। हाँ, और किसानों को कहेंगे कि इन लुटेरों को खरीदो।